किसान के घर की कहानी। घर में दो बेटियां माता पिता रहते थे। उन दोनों बेटियों के पिताजी खेती करते थे। वह सभी लोग एक गांव में रहते थे। वह गांव बहुत बड़ा था। एक दिन उनके पिताजी खेती कर रहे थे। तभी वह दोनों बेटियां अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हमें शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं हैं। उनके पिताजी उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बाहर जाकर पढ़ने पर उनके पिताजी थोड़े नाराज हो रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां अकेले ही किसी शहर में रहे, वहां पर किसी को नहीं जानती। इससे उन्हें परेशानी हो सकती थी। इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें शहर जाने से मना कर दिया। उसके बाद दोनों बेटियां घर आ गई और अपनी माँ से बात करने लगी। बेटी बोली, आप ही पिताजी को समझाइए, हमें बाहर जाकर पढ़ना है। यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके और हमें आगे बढ़ने के लिए शहर ही जाना होगा। उनकी माँ ने समझाया कि तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगे, किसी को भी तो नहीं जानती। वहाँ पर रहकर पढ़ाई करने से हो सकता है परेशानी भी आए, इसलिए तुम्हारे पिताजी शहर जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन दोनों बेटियां यह सोचने लगी, अगर ऐसे ही मना करते रहे तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पिताजी शाम को घर आए और कहने लगे कि तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहीं से पढ़ाई कर सकती हो। उसके बाद उनके पिताजी खाना खाने लगे और खाना खाने के वक्त उनकी माँ ने कहा कि एक बार सोच कर देखिए, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, शहर में जाकर पढ़ाई हो सकती है। तभी उनके पिताजी कहने लगे कि मैं शहर जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इनकी देखभाल कौन करेगा। इस बात की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अकेले रहने में भी बहुत सारी परेशानी होती है। तुम्हें भी इस बात को सोचना चाहिए। शाम को कोई भी बात नहीं हो पाई थी और उसके पिताजी सभी लोग सोने चले गए। जब सुबह हुई तो उनके पिताजी को लगा कि उनकी बेटियां सही कह रही है, लेकिन वह भी बहुत परेशान थे। उन्हें वह अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उसके बाद पिताजी खेती पर चले गए। माता ने कहा कि आज तुम दोनों बेटियां उनके लिए खाना लेकर जाना, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गए, इसलिए तुम उनसे दोबारा इस बारे में बात करना, हो सकता है कि तुम्हें जाने की इजाज़त दे दे। उसके बाद जब दोपहर हुई तो दोनों बेटियां अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत चली गई। उसके बाद पिताजी के लिए खाना आ गया था। पिताजी ने खाना खाना शुरू कर दिया और कहने लगी, पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाने पर पाबंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं मना कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तो मैं तुम्हें भेजने ज़रूर चाहता हूँ। इसके बाद दोनों बेटियां बहुत खुश हो गई। वह हंसते हुए घर चली आई, क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया था। जब शाम को पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक समस्या है, जो कि उसका निवारण होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी माताजी ने कहा कि क्या परेशानी है। तभी उसके बाद कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें उनके साथ रहना होगा। जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा, देखभाल करनी होगी। तुम भी समझती हो कि वहाँ पर भेजना समस्या वाला काम है और वह शहर है होगी। जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब लेकर घर आ जाना, और वो जब तक समस्या है तब तक मैं यहाँ पर जो भी काम होगा अपने आप देख लूँगा, क्योंकि थोड़ी परेशानी तो हमें अपने बच्चों के लिए उठानी पड़ती है। इस तरह दोनों बेटियाँ और उनकी माता शहर चले गए और उसके बाद उनके पिताजी गांव में ही रहे, और कभी कभी उनके पिताजी उनसे मिलने जाया करते थे और उनका हाल चाल भी पूछा करते थे। उनके भविष्य को पिताजी ने अच्छी तरह से बना सकते थे, क्योंकि अगर हम
पिताजी बोलते हैं, अगर हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो और कौन ध्यान देगा।